संडे है, कोई भी काम नहीं है, घर पे फ्री बैठे हो, फिर भी अंदर से सेटल नहीं लग रहा। नेटफ्लिक्स देख रहे हो पर दिमाग में कल का काम चल रहा है। छुट्टी पे गए हो भाई फैमिली के साथ, फिर भी आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सब बोल रहे हैं रिलैक्स करो रिलैक्स करो, पर बॉडी में ना एक रेस्टलेसनेस सी, बेचैनी सी हो जाती है। कुछ भी करने में गिल्ट होता है। फ्री टाइम मिलते हैं तो पता नहीं क्या करें, अनकंफर्टेबल लगता है। रात को लेटे हो तो भी बॉडी थकी हुई है पर माइंड बहुत ही ओवर टाइम चल रहा है। और सबसे कंफ्यूजिंग ये है कि लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, सब ठीक है, फिर भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शरीर थका हुआ है जिम जाके, पर दिमाग तो चल ही रहा है बिना ब्रेक की, फॉर्मूला 1 गाड़ी की तरह। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज मैं समझाऊंगी कि ये जो ओवर थिंकिंग है, रेस्टलेसनेस है, ऐसा क्यों होता है और इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या? सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो आप महसूस कर रहे हो ना, ये बेचैनी, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, इसको कहते हैं क्रोनिक हाइपर विजिलेंस या क्रोनिक स्ट्रेस। मतलब बॉडी आपका हमेशा ही अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कोई डेंजर कभी भी आ सकता हो, कभी भी, किसी भी वक्त। कॉन्शियसली तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर बॉडी हमेशा ही एक्सपेक्ट करती है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ गलत होगा। ये सर्वाइवल मोड है जो आपका ऑफ ही नहीं हो रहा है। आपकी नर्वस सिस्टम जो है फाइट और फ्लाइट मोड में है और वही मोड में रह रही है। इसको हाई फंक्शनिंग एंजाइटी भी कह सकते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, काम हो रहा है, लाइफ चल रही है, शायद आप मेडिटेशन और योगा भी कर रहे हो, पर अंदर से कांस्टेंट चिंता चल रही है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। लोग समझते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, आपके पास सब कुछ तो है, आप तो शायद रेस्ट भी कर रहे हो आंख बंद करके, शायद मेडिटेशन भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, पर अंदर से दिमाग फुल स्पीड चल रहा है। इसके पीछे है नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, ये ऑटोमेटिक काम करती है। जब भी हमें लगता है कि कोई खतरा है, कोई स्ट्रेस है, तो वो नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, जैसे एक स्विच गिर जाती है। और अगर बचपन में आपका एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल रहा हो, तनाव से भरा हो, तो ये नर्वस सिस्टम आपकी जो है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, हमेशा ही ऑन मोड में रहती है, पूरा टाइम डेंजर ढूंढती रहती है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और हमेशा ही बॉडी अनसेफ फील करता है। तो नर्वस सिस्टम हमेशा ही आपको अलर्ट रखती है, चौकन्ना रखती है, ताकि आप सेफ रह सको। तो ये बचपन से एक किस्म का प्रोग्रामिंग हो चुका होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है? अभी हमने समझा कि ये जो हाइपर विजिलेंस या हाई फंक्शनल एंजाइटी क्यों होती है, तो अब ये सवाल भी है कि इसके पीछे क्या कारण है। इसका कारण हमारे जब ग्रोइंग अप ईयर्स में, बचपन में हमारा माहौल कैसा था, हमारा अनुभव कैसा था, ये बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला है कि अगर बचपन का एनवायरनमेंट, अगर घर में बहुत सारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर बच्चे को हमेशा ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, माँ कुछ कर लेगी, पापा कुछ कर लेगा, पता नहीं इनका मूड कैसा रहेगा, आज लड़ाई होगी कि नहीं, आज घर में झगड़ा होगा कि नहीं, आज घर में ड्रामा होगा, स्कूल में कुछ होगा, बुलिंग होगा। तो बचपन में अगर बहुत सारे ऐसे प्रतिकूल अनुभव होते हैं तो बच्चे का माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि हर बार कुछ गलत होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना। बच्चे की नर्वस सिस्टम हमेशा ही स्ट्रेस मोड में या फाइट और फ्लाइट मोड में रहना सीख जाती है, कभी वो स्विच ऑफ होती ही नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को यही लगता है कि अगले सेकंड में कुछ होगा, तो वो रिलैक्स करना जानती ही नहीं है। दूसरा कारण ये है कि अगर बच्चे में बचपन से ही बहुत सारा क्रिटिसिज्म महसूस किया है, अगर बचपन से ही बच्चे को बार बार टोका गया है, बार बार उसकी गलतियां निकाली जाती है, उसको हमेशा प्रेशर में है कि वो हमेशा फर्स्ट आए, हमेशा अच्छा बच्चा बने, कभी कोई गलती ना करे, हमेशा परफेक्ट रहे, तो ब्रेन ये सीख जाता है कि हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा हमें तो परफेक्ट ही रहना है, हमेशा सब कुछ अच्छा ही करना है, कभी कोई गलती करनी नहीं है। तो ब्रेन इसी चक्कर में अलर्ट होना सीख जाता है। रिलैक्स करना मतलब गलती करना, रिलैक्स करना मतलब अच्छा बच्चा नहीं होना, रिलैक्स करना मतलब कंट्रोल खोना। ये बच्चा जो है वो पहले से ही कंट्रोल नहीं खोना चाहता है और इसकी वजह से एंजाइटी, तनाव और स्ट्रेस में ही सिस्टम रहने लगती है। तीसरा कारण है जिम्मेदारी। अगर बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, कई बार माँ बाप का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत छोटी उम्र में अगर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है तो बच्चे की नर्वस सिस्टम भी छोटी उम्र से स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है, बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो उनको कभी समझ ही नहीं आता कि कब स्विच ऑफ होना, कैसे रिलैक्स करना। हमेशा ही वो तनाव में रहते हैं कि अगली जिम्मेदारी क्या होगी, अगली जिम्मेदारी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यही पैटर्न, यही नर्वस सिस्टम एडल्ट लाइफ में भी ऐसे ही चलती है। एडल्ट होके अगर वातावरण भी बदल जाए, जिम्मेदारियां भी कम हो जाए, अगर एनवायरनमेंट भी स्ट्रेसफुल ना हो, तो भी जो हमारा बॉडी का प्रोग्राम है वही प्रोग्राम चलता जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी उसी स्टेट में रहना सीख गया है। तो अब हम समझते हैं कि बॉडी में जब ये क्रोनिक स्ट्रेस या क्रोनिक हाइपर विजिलेंस होता है तो बॉडी में एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने पहले समझाया कि हमारी नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में जाती है। जब भी कोई खतरा लगता है, डेंजर लगता है, तो हमारी नर्वस सिस्टम ये रिस्पॉन्स चुनती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डेंजर आता है, खतरा होता है, तो नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट में चली जाती है। जब खतरा चला जाता है तो बॉडी रिलैक्स कर देता है। बट कई बार ये होता है कि बैक टू बैक बच्चे की लाइफ में हमेशा ही स्ट्रेस रहता है, जैसे सुबह उठते ही स्ट्रेस शुरू हो गया, घर में तनाव है, स्कूल में तनाव है, तो नर्वस सिस्टम कभी
रेस्ट मोड में आना सीखती ही नहीं है। नर्वस सिस्टम क्रोनिक स्ट्रेस में रहना सीख जाती है। ये जो क्रोनिक स्ट्रेस में जो नर्वस सिस्टम रहती है, इसके कुछ साइंस हैं जो हम देखते हैं, जैसे शोल्डर की मसल्स हमेशा टाइट रहना, हमेशा हमारा जो जॉ है वो टाइट रहना, हमारी सांस जो है वो शैलो हो जाती है, हमारी नींद खराब हो जाती है। जब हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट में रहता है तो हमारे डाइजेशन जूसेस जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि तब हमारा बॉडी खतरे से लड़ने या भागने के लिए ही तैयार रहता है। तो डाइजेशन भी इफेक्ट हो जाता है, और जो जिनकी नर्वस सिस्टम बहुत ही फाइट फ्लाइट में हमेशा रहती है, उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन वगैरह ज़्यादा ब्लड में पंप होने लगते हैं। ब्रेन का भी पैटर्न समझना जरूरी है। जब ब्रेन हमेशा ही स्ट्रेस में रहता है, हमेशा खतरा एक्सपेक्ट करने की आदत रखता है, तो ब्रेन भी हमेशा यही मोड में रहता है कि क्या गलत होगा, क्या गलत होगा। पॉजिटिव चीज़ें कभी नोट नहीं होती है, हमेशा खतरा या नेगेटिव चीज़ या प्रॉब्लम ही ढूंढने की आदत पड़ जाती है ब्रेन को, जो बोलते हैं हाइपर अलर्ट या हाइपर विजिलेंट स्टेट में ब्रेन हो जाता है। जो ब्रेन का रिलैक्स करने का सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं होता है बचपन से, और जो सेंटर बहुत ही स्ट्रेस में रहने वाला सेंटर है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। बचपन से ही लगने लगता है कि रिलैक्स करना अनसेफ है। ये समझना जरूरी है कि रिलैक्स करना अनसेफ क्यों लगता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड डाउन करना या दीवारें गिरा देना मतलब वल्नरेबल होना। वल्नरेबल मतलब क्या? हमारी तकलीफें, हमारी भावनाएं लोगों को दिखाना। अगर हम हमेशा ही अलर्ट रहने या सरवाइव करने के लिए ट्रेन हो चुके होते हैं तो ब्रेन यही समझता है कि हमेशा अलर्ट रहना मतलब सेफ रहना, रिलैक्स होना मतलब डेंजर हो सकता है। जब भी मैं अगर थोड़ा सा भी ढील छोड़ दूं, थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाऊं तो खतरा है। तो हमेशा अलर्ट रहना ही सेफ है। ये कॉन्शियस नहीं है पर ये अनकॉन्शियस प्रोग्राम है। इसको मैं दूसरा जूता फिनोमिना कहती हूँ। एक जूता गिरा है तो दूसरा जूता गिरने की हम वेट करते हैं। सब ठीक होता है पर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हमेशा हम नेगेटिव चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अगर सच अच्छी कुछ चीज हुई भी तो हमेशा उस पर विश्वास नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हुआ तो इसके बाद जरूर कुछ और बुरा होगा। हैप्पीनेस के बाद हमेशा दुख होगा, अच्छी चीज के बाद बुरी होगी। ये एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है, एक मान्यता बन जाती है। एक और चीज है जो समझना जरूरी है, बहुत लोगों की प्रोडक्टिविटी से आइडेंटिटी जुड़ी रहती है। उनको लगता है कि अगर हमने कुछ काम ही नहीं किया, अगर हमने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, अगर हमने कुछ डिलीवरी नहीं किया तो हम बेकार हैं। ये भी बचपन की प्रोग्रामिंग है। अगर बचपन से इनको कहा गया है कि खाली मत बैठो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम तो बेकार बैठे रहते हो, तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, तुम यूजलेस हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके मन में प्रोग्राम बन जाता है कि अगर हम खाली बैठे रहें, कुछ भी ना करें, अगर हम समय बर्बाद करें तो हम बेकार लोग हैं, हम यूजलेस हैं। तो इसकी वजह से भी बचपन से प्रोग्राम बन जाता है कि हमेशा बिजी रहो, हमेशा दिमाग चालू रखो, हमेशा कुछ ना कुछ करते जाओ। तो इसी चक्कर में ये लोग आराम करना या रिलैक्स करना भूल जाते हैं। ये पॉइंट नोट करना जरूरी है कि हर बच्चा पैदा होता है तो उसको एट बर्थ उसको रेस्ट करना आता ही है, बट कहीं ना कहीं बड़े होने के अनुभवों में ये हम भूल जाते हैं। प्रैक्टिकली तो इसके बारे में हम क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि ये सब तो हम समझते हैं, बट आगे इसके बारे में क्या करना है। सबसे पहले पहचानना है कि ये जो आपका है बिहेवियर, ये एक पैटर्न है, ये पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। अवेयर होना, कॉन्शियस होना, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। नोटिस करो कि क्या आप हमेशा रेस्टलेस रहते हो या कोई समय पे रेस्टलेसनेस आती है। किस चीज में आपको गिल्टी या शेम फील होती है। जजमेंट मत करो, सिर्फ नोटिस करो। दूसरा स्टेप, बॉडी को सेफ फील कराना सिखाओ। नर्वस सिस्टम को सिग्नल दो कि हम सेफ हैं, बिना कुछ करे भी हम सेफ हैं। डीप ब्रीदिंग, चैंटिंग, हमिंग या सेल्फ हिप्नोसिस जैसी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स करके नर्वस सिस्टम को आप रिलैक्स करना सिखाओ। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हो, हमिंग करते हो, तो आपकी जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होती है। तो आपकी जो नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट में रहने की आदत पड़ गई है जिसको, उसको हम अभी रिलैक्स करने के लिए सिखा सकते हैं ये टेक्निक्स यूज करके। थर्ड स्टेप है कि स्मॉल डोजेस में रेस्ट करो। 1 घंटा नहीं तो 5 मिनट से शुरुआत करो, 10 मिनट से शुरुआत करो। बॉडी को धीरे धीरे रेस्ट करना, स्लो डाउन करना सिखाओ। धीरे धीरे 5 की 10 मिनट करो, 20 मिनट करो। इसमें गाइडेड रिलैक्सेशन भी बहुत हेल्प करता है। कई बार आप हेडफोन से मेडिटेशन ट्रैक सुन के, गाइडेड विजुअलाइजेशन सुन के भी रिलैक्स कर सकते हो। इसमें आपका मन बिल्कुल तो खाली नहीं होता, पर वो विजुअलाइजेशन और जो इंस्ट्रक्शंस होती है उस पर ध्यान जाता है और उससे बॉडी स्लो हो जाता है। चौथा स्टेप है बॉडी अवेयरनेस बढ़ाओ। दिन में 2-3 बार चेक करो कि आपकी मसल्स कैसे हैं। आपके मसल्स टाइट हैं, आपका हार्ट रेट ज़्यादा है, आपके जो चिन है, आपके शोल्डर्स हैं, वो सब बहुत जकड़े हुए हैं। कॉन्शियसली आप गहरी सांस लेके अपने मसल्स को कॉन्शियसली रिलैक्स करो। टेंशन कई बार जॉ में, शोल्डर्स में, हाथों में दिखता है, इसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है और सांस के साथ, ब्रेथ वर्क के साथ या मसाज करके इसको रिलीज करो। 5वां स्टेप, थॉट्स को चैलेंज करो। कुछ बुरा होने वाला है, अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा, इसका क्या प्रूफ है? अपने आप को क्वेश्चन करो, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन कर लो। रेस्ट करना मतलब बेकार है, रेस्ट करना मतलब आलसी लोगों का काम है। ये बिलीफ सिस्टम क्या आपको अभी फायदा कर रही है? क्या ये बिलीफ सिस्टम अभी भी वैलिड है? ये क्वेश्चन पूछो। 6th स्टेप, बाउंड्री सेट करो। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा बिजी रहना, हमेशा सब चीज़ों में हाँ में हाँ बोलना, ये भी ज़रूरी नहीं है। ना कहना सीखो। लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहना नहीं है, ये भी सीखना है। समय पे रेस्ट करना है, अपने शरीर और मन को ध्यान देना है। ये कॉन्शियसली आपको अपने शरीर को और माइंड को सिखाना पड़ेगा।
7वां स्टेप है कि अगर इन चीज़ों से फ़ायदा ना हो तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। आपके बचपन के जो प्रोग्राम्स है, बचपन का ट्रॉमा है, जिसकी वजह से आपकी नर्वस सिस्टम रीवायर हो चुकी है, जिसकी वजह से आप हमेशा हाइपर विजिलेंट और एंशियस रहते हो, ये चीज़ों पे भी आप थेरेपी में काम कर सकते हो। इनर चाइल्ड थेरेपी हो, आरटीएम हो, हिप्नोथेरेपी हो, ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर हो, ये सारी टेक्निक से आप अपने बॉडी में चेंज ला सकते हो। इसमें समय लगता है, ओवरनाइट कोई जादू की पुड़िया तो देके ठीक नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दो, थोड़ी पेशेंस भी रखो। ये वीकनेस नहीं है, थेरेपी लेना, हेल्प लेना अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये ध्यान रखिए कि ओवरनाइट नहीं बदलने वाला है। लास्ट में ये समझना ज़रूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। जो नर्वस सिस्टम या जो बॉडी और माइंड आपने 30 या 40 साल तक प्रोग्राम करा है, उसको 30 या 40 घंटे में चेंज करना मुश्किल है, तो पेशेंस चाहिए। सालों की पैटर्न है, वो हफ्तों में या घंटों में तो नहीं बदलेगी। नर्वस सिस्टम जो एक तरह से चलने के लिए ट्रेन हो चुकी है, वो अभी अलग तरीके से ट्रेन करनी है, तो इसमें काम करना पड़ता है। प्रैक्टिस चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्शंस लेनी पड़ेगी। कई बार प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता है, कई बार प्रोग्रेस होता है, फिर गिर जाते हो, फिर दोबारा प्रोग्रेस होता है, फिर गिरते हो। तो छोटे छोटे विन्स को नोटिस करो। एक दिन अगर 10 मिनट भी रिलैक्स किया तो एक्नॉलेज करो, अपने आप को तारीफ दो कि हाँ, मैंने इतना किया। नोटिस किया कि आज टेंशन हो रहा है, टेंशन को रिलीज़ किया, ये भी अप्रिशिएट करो। हर छोटा स्टेप मैटर करता है। दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो, दूसरों की जर्नी मत देखो, और सेल्फ कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो अपने आप को पहले चूज़ करो। बचपन में अगर आपने सिर्फ सर्वाइव होना सीखा है, तो अब आपको सेफ्टी सीखनी है, आपको थ्राइव होना सीखना है। खुद पे गुस्सा मत करो, खुद पे नफरत मत करो, खुद को प्यार करना सीखो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि रिलैक्स करना भी एक टेक्निक है जो हमें कॉन्शियसली हमारे बॉडी और माइंड को सिखाना है। ये चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई में नहीं सिखाई जाती है। इनफैक्ट स्कूल में पढ़ाई में तो हमें स्ट्रेस में ही रहना सिखाया जाता है। तो ये जो क्षमता है, ये हमें एज एन एडल्ट हम अपने आप को ट्रेन करनी है, हमें अपने आप को सिखानी है। प्रैक्टिकली स्टेप्स, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको इंटरनेट में भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ब्रीदिंग है, हमिंग है, बॉडी अवेयरनेस है, योग निद्रा, गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, बहुत सारे तरीके हैं। समय लगेगा पर चेंज ज़रूर होगा। अगर बचपन में ऐसे बहुत सारे आपके ट्रॉमेटिक अनुभव हैं जो आपने प्रोसेस नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें बोलना चाहते थे, व्यक्त करना चाहते थे, बट नहीं कर पाए, तो वो भी ओवर थिंकिंग के फॉर्म में आ जाती है। तो बचपन का आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में एक चीज़ मेंशन की थी कि बहुत लोगों का जो वर्थ है, सेल्फ वर्थ है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होता है। बचपन से उनको सिखाया गया है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ अचीव करते रहना। अगर अचीव नहीं किया, फर्स्ट नहीं आए, पैसे बहुत नहीं बनाए, तो मैं फेलियर हूँ, मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, मैं लव्ड नहीं हूँ। तो ये प्रेशर बहुत डीप रूटेड होता है। ये बचपन से आता है, हमारे एनवायरनमेंट से आता है, माँ बाप से आता है, पड़ोसी से आता है, स्कूल से आता है। बहुत बार ये रिलैक्स ना हो पाना एक्चुअली एक परफेक्शनिज्म की वजह से या एक सेल्फ क्रिटिक की वजह से आता है। ये जो प्रेशर टू बी परफेक्ट है, ये कहाँ से आता है और इसकी क्या असर पड़ती है। तो अगर आप भी ऐसे परफेक्शनिस्ट हो और आपको भी लग रहा है कि प्रेशर है, तो इसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिए। क्लिक राइट हियर टू वॉच दैट वीडियो।